नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। नीट में धांधली के आरोपों की जांच में जुटी सीबीआई ने अब अपना दायरा बढ़ा दिया है। पटना में पेपर लीक के आरोपों की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम की नजर हजारीबाग के एक स्कूल पर है, जहां से मिले सबूतों के बाद स्कूल प्रबंधन पर शक गहरा गया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल नीट को लेकर चल रही जांच और उससे जुड़े विवादों पर ही होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल, और हमारा सवाल है कि नीट पेपर लीक कांड में हजारीबाग के स्कूल पर क्यों कसा शिकंजा। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम हजारीबाग में डेरा डाले हुए है। यहां वो स्कूल प्रिंसिपल समेत स्कूल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों से लगातार पूछताछ कर रही है। झारखंड के हजारीबाग जिले में मंडई रोड पर स्थित ये है ओएसिस स्कूल। वैसे तो किसी स्कूल की चर्चा उसकी शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर की जाती है, लेकिन अभी ओएसिस स्कूल गलत वजहों से चर्चा में है। ये स्कूल नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर है। जांच एजेंसियों को पटना में हुई नीट पेपर लीक का कनेक्शन झारखंड के इस स्कूल से मिला है। पहले ईओयू की टीम ने यहां के प्रिंसिपल से पूछताछ की थी और जब सीबीआई ने मामले की तफ्तीश अपने हाथ में ली तो उसने भी 2 दिनों से हजारीबाग में डेरा डाला हुआ है। सीबीआई की टीम ओएसिस स्कूल में छिपे धांधली के काले कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल समेत दूसरे संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपने जांच के दायरे को बढ़ाया है और जांच तेज कर दी है। इन्विजिलेटर प्रिंसिपल जो ऐसे स्कूल के हैं एहसानुल हक, वो सेंटर सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर, ऑब्जर्वर, तमाम लोग जो उस वक्त एंट्रेंस एग्जाम के दौरान ड्यूटी पे थे या जिनका डिप्लॉयमेंट था, उनसे लगातार जो है सवाल तो किया ही गया बुधवार को। उसके बाद सवाल जवाब, घंटों सवाल जवाब के बाद उन्हें यहां से ले जाया गया है सीसीएल गेस्ट हाउस, जो यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है चरही में। वहां उनको रात भर रखा गया और लगभग 10 बजे के करीब एक बार फिर उनको यहां ओएसिस स्कूल लाया गया। सीबीआई स्कूल के प्रिंसिपल समेत परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर मौजूद सभी कर्मचारियों से कल शाम से ही हजारीबाग के गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। कल शाम उन्होंने पूछताछ के बाद कुछ लोगों को छोड़ भी दिया था, लेकिन सीबीआई के निशाने पर मुख्य तौर से स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक हैं, जिनसे कल देर रात गेस्ट हाउस में पूछताछ के बाद आज सुबह एक बार फिर से स्कूल कैंपस में लाकर पूछताछ की गई। चाहे वो लैपटॉप में कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट निकला हो या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके वहां से कुछ निकला हो, और 5 जितने जो तमाम इन्विजिलेटर, ऑब्जर्वर और सेंटर सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो लोग को डिप्लॉय किया था एंट्रेंस एग्जाम के दौरान, तो कहीं ना कहीं कन्फ्रंट भी कराया जा रहा होगा। सबको एक साथ रखा गया था गेस्ट हाउस में। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही है और फिर से उनको सुबह यहाँ स्कूल में लाया गया है। तो क्या कुछ ऐसा हाथ सीबीआई के लगा है जिसको वेरीफाई करने के लिए या जिसकी पुष्टि के लिए उनको फिर यहाँ पे ले आया गया? सीबीआई को प्रिंसिपल के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, जिनको सीबीआई की तकनीक टीम खंगालने में जुटी है। सीबीआई को प्रिंसिपल के लैपटॉप से कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, जिनके बारे में प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है। कल जब सीबीआई की टीम यहाँ पे आई थी तो एक टीम लगभग 4 से 5 टीमों में विभक्त होकर ये लोग काम कर रहे हैं। एक टीम जो है वो सीबीआई की इनके घर गई थी और वहाँ से लैपटॉप और कुछ कागजात भी उन्होंने सीडीआर वगैरह भी सीडीआर भी ये किया और उन सबको लेकर कल देर रात गेस्ट हाउस पहुंची भी है। सबसे पहले ये स्कूल जांच एजेंसियों के रडार पर उस समय आया जब पटना में एक आरोपी के यहाँ से छापेमारी में जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। उस प्रश्न पत्र पर लिखे हुए सीरियल नंबर का जब मिलान किया गया तो सीरियल नंबर के प्रश्न पत्र हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के सेंटर के ही पाए गए। स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक ने इस मामले में अपनी सफाई दी, लेकिन जांच में शक की सुई उनकी तरफ ही घूम रही है। कुछ न कुछ सब्सटेंस ऐसा जरूर है कि इतनी लंबी पूछताछ हो रही है
बाकियों को, कुछ लोगों को छोड़ा भी गया, लेकिन इनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार को इन्होंने खुद को डिफेंड किया था कि सेवन लेयर पैकिंग होती है, तमाम बातें इन्होंने कहा, कोई लेना देना उनका जो है और इस स्कूल का पेपर लीक से नहीं इन्होंने बताया। लेकिन लगातार आखिर सीबीआई क्वेश्चनिंग कर रही है तो कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस होगा, कोई ना कोई ऐसा आधार होगा जिसको सीबीआई खंगाल रही होगी। प्रिंसिपल एहसान उल हक न केवल ओएसिस के प्रिंसिपल हैं, बल्कि नीट परीक्षा के लिए एनटीए ने उन्हें सिटी कोऑर्डिनेटर भी बनाया हुआ था। प्रश्न पत्र हजारीबाग में 3 मई को आया था, जबकि पटना में आरोपियों का दावा है कि उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले 4 मई को प्रश्न पत्र मिल गया था, जबकि प्रिंसिपल ने दावा किया था कि उन्हें पेपर परीक्षा वाले दिन 5 तारीख को ही मिला। लेकिन प्रश्न पत्र पर हजारीबाग का सीरियल नंबर पटना में एक दिन पहले कैसे मिला, ये सवाल स्कूल प्रबंधन को शक के घेरे में ला रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपने जांच के दायरे को बढ़ाया है और जांच तेज कर दी है। इन्विजिलेटर प्रिंसिपल जो ऐसे स्कूल के हैं एहसानुल हक, वो सेंटर सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर, ऑब्जर्वर। हजारीबाग में ही प्रश्न पत्रों को ई रिक्शा के जरिए बैंक में भेजने की तस्वीर भी सामने आई थी। ऐसे में सीबीआई ने कोरियर कंपनी के स्टाफ और ई रिक्शा के चालक को भी ट्रैक कर लिया है और उनसे भी प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हजारीबाग से सत्यजीत कुमार और पटना से शशिभूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीबीआई ने आज पटना में गिरफ्तार 2 आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर लिया। सीबीआई के मुताबिक ये दोनों पेपर लीक कांड के किंगपिन के करीबी सहयोगी हैं। सीबीआई को लग रहा है कि पेपर लीक में केवल एक गिरोह शामिल है और उसी ने पेपर लीक करने के बाद दूसरे गिरोहों में पेपर सर्कुलेट किया। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सीबीआई को पेपर लीक के किस किंग की है तलाश। आपको बता दें कि सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक और नीट पेपर लीक करवाने वाले गैंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका मुखिया एक ही है। पेपर लीक कांड में सीबीआई ने तेज की जांच। सीबीआई को मास्टरमाइंड मुखिया की तलाश। सीबीआई ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। संजीव मुखिया को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार। सीबीआई की टीम बिहार और झारखंड में डेरा जमाए हुए है। सीबीआई पेपर लीक के किंग को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। सीबीआई इस शख्स की तलाश में जुटी है जिसने सभी जगहों पर पेपर लीक किया है। सीबीआई का मानना है कि एक ही माफिया ने पेपर लीक कांड को अंजाम दिया और उसके बाद उसे अलग अलग राज्यों में फैले नेटवर्क को सौंप दिया। सीबीआई ने पटना में गिरफ्तार मुकेश और चिंटू को आज अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल चिंटू और मुकेश फरार संजीव मुखिया के वो राजदार हैं जिसने पेपर लीक में संजीव मुखिया की मदद की थी। चिंटू और मुकेश दोनों संजीव मुखिया के बेहद खास बताए जाते हैं और सीबीआई को लगता है कि फरार संजीव मुखिया के ठिकाने की जगह उन्हें पता हो सकती है। अभी तक जो जांच हुई है उसके अनुसार सीबीआई को लगता है कि संजीव मुखिया ने ही पेपर लीक को अंजाम दिया है और उसी ने दूसरी जगहों पर पेपर सर्कुलेट किया है। लिहाजा सीबीआई संजीव मुखिया के गांव तक पहुंचकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच संभालने के बाद सीबीआई लगातार एक्शन में दिख रही है। सीबीआई संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंदु के ठिकानों पर भी अपनी जांच आगे बढ़ा चुकी है, लेकिन सीबीआई की नजर असल में बड़ी मछली पर है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को यह लग रहा है कि बिहार समेत जिन राज्यों में नीट के पेपर को लेकर के गड़बड़ी हुई, उसका मास्टरमाइंड और किंगपिन केवल एक ही शख्स है। दरअसल संजीव मुखिया के किंगपिन होने का संदेह सीबीआई को इसलिए भी है क्योंकि संजीव मुखिया का नाम पहले भी पेपर लीक के कांड में आ चुका है। खास बात ये कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पेपर लीक की जांच के दौरान भी संजीव मुखिया का नाम गिरफ्तार सभी आरोपियों ने लिया था और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक और नीट पेपर लीक करवाने वाले गैंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बड़ी मछली तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने लगातार अपना जो जांच का दायरा है उसे बढ़ाया है। बिहार और झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी इसे लेकर एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल संजीव मुखिया का गैंग ही सील बंद पेपर का बॉक्स तोड़ने में एक्सपर्ट है।
और इस गैंग के अपराधी अलग अलग राज्यों में पेपर लीक कराने के लिए बुलाए जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड रवि अत्री की इंटेरोगेशन रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि रवि अत्री और संजीव मुखिया का गैंग आपस में जुड़ा हुआ था। जो इसके पहले से गिरफ्तारियां की गई हैं और जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है और उसके बाद साक्ष्यों को फिर से क्रॉस चेक किया जा रहा है, तो इसके बाद देखना ये होगा कि अगली गिरफ्तारी क्या होती है और या फिर सीबीआई इस जांच को लेकर किस तरफ जाती है। क्योंकि अब तक जो चीजें सामने आई है उसमें क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हुआ, जो जगहें दिलवाई गई रहने के लिए वो कैसे दिलवाई गई, और सबसे बड़ी बात ये कि उन लीक किए हुए प्रश्न पत्रों को दूर दूर तक कई छात्रों तक किस मार्फत भेजा गया। तो ये सब बड़े सवाल हैं जो सीबीआई की जांच में सामने आने वाले हैं। सीबीआई अब सभी गिरफ्तार आरोपियों का कच्चा चिट्ठा खंगालने में जुटी है और इसके लिए वो आरोपियों का नेटवर्क मैपिंग करने की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि सीबीआई का मकसद पेपर लीक के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। पटना से शशि भूषण और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पटना में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। आज पटना में सीबीआई ने 2 गिरफ्तारी की है। दरअसल पटना के खेमनीचक स्थित एक प्ले स्कूल में नीट का जला हुआ प्रश्न पत्र मिला था। ये प्रश्न पत्र नीट पेपर लीक कांड के सबसे अहम सबूतों में से एक है और गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों ने ही इस स्कूल को परीक्षार्थियों के लिए बुक कराया था। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि पटना पेपर लीक कांड में कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य वैभव। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने जांच को अपने हवाले लेते ही बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है और लगातार एक के बाद एक 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। जहां पहली गिरफ्तारी हुई है मनीष प्रकाश की, वहीं दूसरी गिरफ्तारी आशुतोष की गई है। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि आखिर कौन है मनीष और आशुतोष। सबसे बड़ी बात ये सामने आई थी कि खेमनीचक में एक सेफ हाउस बनाया गया था लर्न एंड प्ले स्कूल के नाम से, और ये वही जगह है जहां आशुतोष और मनीष ने मिलकर बच्चों के रहने का इंतजाम कराया था। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर मनीष के रोल की बात की जाए तो मनीष लर्न बॉयज स्कूल में लड़के लेकर गया था और वहीं मनीष के सामने इस पेपर को रटवाया गया था जो लीक क्वेश्चन पेपर था। और वहीं आशुतोष की जहां तक बात की जाए तो उस जगह को किराए पे लेने का काम आशुतोष का था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां ये 2 आरोपित पकड़े जा चुके हैं। सीबीआई गिरफ्तार आरोपियों की नेटवर्क मैपिंग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई पेपर लीक मामले में अब तक पकड़े गए सभी आरोपियों के 6 महीने पुराने लोकेशन और कनेक्शन को खंगालने में जुटी है। इससे आरोपियों ने पिछले 6 महीने में किन नंबर्स का इस्तेमाल किया और उनका मूवमेंट क्या था, इसकी पूरी कुंडली सीबीआई खोलने की तैयारी कर रही है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि आरोपियों के नेटवर्क मैपिंग से क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है सीबीआई। इसके बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले के तार जोड़ने के लिए और पूरे गठजोड़ को एक्सपोज करने के लिए नेटवर्क मैपिंग के फॉर्मूले पर चलने की तैयारी की है। दरअसल सीबीआई तमाम आरोपियों और संदिग्धों के पिछले 6 महीने के क्रियाकलाप पर अपनी जांच रिपोर्ट आगे बढ़ाने की तैयारी में है। जांच के दायरे में नेटवर्क मैपिंग के जरिए यह देखा जाएगा कि आखिर जो आरोपी हैं उनका मूवमेंट पिछले 6 महीने में कहां रहा, उन्होंने किस नंबरों का इस्तेमाल किया और उनके लोकेशन या तार कहां कहां जुड़ रहे हैं। जिन संदिग्धों से पूछताछ हो रही है उन संदिग्धों के भी लोकेशन और उनके संपर्क सूत्रों की जानकारी नेटवर्क मैपिंग के जरिए ली जाएगी। मकसद यह है कि जो नीट पेपर लीक माफिया है उसका गठजोड़ क्या एनटीए और नीट के क्वेश्चन पेपर छापने वाली प्रिंटिंग एजेंसी के तार जुड़े हुए हैं, इसको खंगाला जा सके। नीट में धांधली के तार महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं, जिसकी जांच महाराष्ट्र की एटीएस कर रही है। इस मामले में एटीएस ने जिला परिषद स्कूल के 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मामले के 2 मुख्य अभियुक्त अब तक फरार है, जिनमें से एक है लातूर का इरन्ना कोंगलवार को ही बच्चों और सेंटर के बीच कड़ी माना जा रहा है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र के आरोपियों तक पहुंचने के लिए क्या कर रही है एटीएस। इसके बारे में बता रहे हैं लातूर पहुंचे हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह। हम इस वक्त मौजूद हैं लातूर शहर के साई विहार कॉलोनी में।
और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये इरन्ना कोंगलवार का घर है। इरन्ना कोंगलवार लातूर नीट स्कैम का मुख्य आरोपी है। आपको बता दें इरन्ना कोंगलवार 4 दिन पहले जैसे ही उन्हें पता चला कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, एक एफआईआर दर्ज हुई है, जलील पठान को कस्टडी में ले लिया गया है, वो सब कुछ छोड़कर फरार हो गए। आप देख सकते हैं बल्ब अभी भी जल रहा है, घर के बाहर का जो बल्ब है वो अभी भी जल रहा है। यहाँ पर चप्पल जूते पड़े हैं। वो और उनके परिवार के सारे लोग तुरंत यहाँ से फरार हो गए हैं। आप देख सकते हैं विंडो जो है, खिड़की जो है घर की वो भी खुली हुई है, आदि छोड़कर वो यहाँ से फरार हुए हैं। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, एटीएस की टीम उन्हें ढूंढ रही है, वो यहाँ से अपने परिवार के साथ फरार हो गए। नीट में गड़बड़ी का मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। अब तक इस संबंध में 25 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल हुई। इनमें से इस कोचिंग सेंटर की तरफ से भी दाखिल की गई है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि नीट मामले में कोचिंग सेंटर क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला जारी है। यानी एक याचिका तो आज भी आई है। जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, एक इंस्टीट्यूट जो नीट के लिए छात्रों को तैयारियां कराता है, उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि इस मामले में जो ओएमआर शीट है उसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है और इस पर जांच कराई जाए। ओएमआर शीट को लेकर भी उनको शिकायत है, वो शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में की गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह कहा कि आपका इससे आप एक पीआईएल लेकर आए हैं, यानी आर्टिकल 32 के तहत आप यहां आए हैं। आपका कौन सा मानवाधिकार या बुनियादी अधिकार है जिस पर प्रभावित हो रहा है? और ये तो सिर्फ ये व्यवस्था सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जिनका अपना बुनियादी अधिकार अगर प्रभावित हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। नीट की गूंज संसद और सड़क दोनों पर महसूस की जा रही है। आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान लगे नीट को लेकर नारे उस समय नारेबाजी हुई जब राष्ट्रपति ने पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शने का ऐलान किया। इधर दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि नीट मुद्दे पर सड़क से संसद तक हो रहे संग्राम के पीछे की सियासत क्या है। आपको बता दें कि हंगामे के आसार कल भी हैं क्योंकि विपक्षी दलों ने कल संसद में नीट का मुद्दा उठाने का ऐलान किया है। इधर सरकार ने भी नीट पर सभी सवालों के जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। नीट धांधली कांड की हर कड़ी तक पहुंचने के लिए सीबीआई की टीम पूरे एक्शन में है। सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। आरोपियों की तलाश में दिन रात एक किए जा रहे हैं। लेकिन करीब 24 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत भी जोरदार हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाकर सरकार को घेरने में जुटा है। दोनों जगहों पर नीट की गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ संसद में आज नीट का मामला उठा तो दूसरी तरफ सड़कों पर धांधली के आरोपों के साथ प्रदर्शन हुए। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रखी, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठा डाली और प्रदर्शन किया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अभिभाषण के दौरान पेपर लीक का जिक्र किया और हाल के दिनों में हुए पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात भी कही। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। पेपर लीक के मुद्दे पर जब राष्ट्रपति ने जिक्र किया तो सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया गया, जबकि विपक्ष ने इस दौरान नीट को लेकर नारेबाजी की। जरूरत है सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है।
हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्यों, सरकार का ये निरंतर प्रयास है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में पेपर लीक से जुड़े नए कानून का जिक्र किया और इस मामले पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने की अपील की। किसी भी तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।